आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग का मतलब क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकगणितीय तर्कशास्त्र। ये क्या है? ये रीजनिंग तो है, ये मैथमेटिक का पार्ट है, मतलब गणित से संबंधित इसमें क्वेश्चन होते हैं। लेकिन गणित में क्या, मैथ में क्या होता है? मैथ में हमें बहुत मतलब कोई भी क्वेश्चन का बड़ा सॉल्यूशन निकालना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लेकिन रीजनिंग में क्या है, हमें अपने तर्क से, अपने माइंड से जो कि बहुत छोटे आंसर में निकालना होता है, सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैथ में हुआ एक ने जैसे क्वेश्चन लिया तो उसके पेज भर देते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसको अपने माइंड से सेट करके मतलब अच्छी तरीके से समझते हुए उसे 2 लाइन में आंसर देना है, जितनी ही जल्दी हो सके अपने माइंड को चला के, और इसका आंसर देना होता है। इसके अंदर कुछ टाइप्स भी होंगे, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पहला टाइप है, जो पहले टाइप में पहला क्वेश्चन जो है उसे हम पढ़ते हैं। एक पार्टी में 14 व्यक्ति हैं। यदि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी? उसमें क्या पूछा है? कितने व्यक्ति हैं? 14 व्यक्ति हैं। 14 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो 14 व्यक्तियों के पास क्या है? 2-2 हाथ हैं। लेकिन सेकंड हम कैसे करते हैं? एक हाथ से। दोनों हाथों से नहीं करते ना। सेकंड तो हम एक ही हाथ से कर रहे हैं। तो इसमें 14 व्यक्ति बोला है, लेकिन एक एक हाथ ले रहे हैं। तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना होगा, इसको देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम लिखेंगे मिलाए गए कुल हाथों की संख्या, कितने व्यक्ति मिला रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि उसमें कितने मिला रहे हैं। 14 व्यक्ति टोटल तो हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि इतने ही मिला रहे, 2 मिला रहे, 4 मिला रहे, 5 मिला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसमें ये बोला है कि इतने व्यक्ति हैं और मिला रहे हैं। तो हम क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। n मान लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? n-1 फिर ब्रैकेट में करेंगे। n-1 क्यों करेंगे? n में ही घटाएंगे हम, क्योंकि अपने को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला जो होता है उससे एक कम करके घटा दिया जाता है। और कितने व्यक्ति हैं, जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब हाथ मिलाने की बातें कितने से हो रही है? 2 हो रही, तो अपन में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या हमारा बना? n ब्रैकेट में n-1/2। ये हमारा फार्मूला बना। इसी से हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। सॉल्व कर रहे हैं। एक पार्टी में कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति हैं, तो n की जगह 11 करेंगे। फिर ब्रैकेट का जो n-1 है उसकी जगह भी हम 11 करेंगे। 11-1/2, तो 11-1 यानी 10 हो जाएगा। 10 × 11/2, 110/2 यानी 55 बार होगा। उनके द्वारा मिलाए गए कुल संख्या बराबर कितनी होगी? 55। अब अगला एग्जाम्पल है, एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। यदि वे सभी एक दूसरे से मैच खेलते हैं तो उनके द्वारा खेले गए कुल मैच की संख्या क्या होगी? इसमें भी हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर से हम लिखेंगे खेले गए कुल मैचों की संख्या, कितने खिलाड़ी ने मैच खेले हैं। उसके लिए हमें क्या होगा? n ब्रैकेट में n-1/2। n की जगह हम 10 रखेंगे, जो कि हमें 10 खिलाड़ी दी है, टीम में 10 खिलाड़ी हैं। फिर 10 - 1 9, फिर 10 का गुणा हम 9 से करेंगे, बटे में 2 पहले से है ये। हम क्या करेंगे? ये 5 से काट देंगे, 5 से 10 को 2 को 5 से काटेंगे, 2 को 10 से काटेंगे, 5 आएगा, और गुणे 9 यानी 5×9 45। 45 होंगे व्यक्ति जो मैच खेल रहे हैं, उनकी संख्या 45 है। अब अगला एग्जाम्पल है, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं। यदि उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या 132 हो तो बताइए कि उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। अब क्या पूछा है? उसमें व्यक्ति की संख्या पूछी है। अब हम क्या करेंगे? फिर से वही लगाएंगे हम फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं। n तो इसमें हम पहले, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है जब हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम मान लेते हैं, माना कि x, माना कि y, लेटे सपोर्ट हम कुछ भी ना कुछ ले लेते हैं। तो माना व्यक्तियों की संख्या n ब्रैकेट में n-1/2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके थ्रू हम करते जाएंगे। तो हम फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे? उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या क्या है? व्यक्तियों द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है? 132, 132।
तो इसके बराबर क्या है, मान व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है 132। 132 है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर -1 फिर माइनस एक्स बराबर 132। इस जो 132 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण बना। समीकरण कैसा बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। तो 132 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि क्या हो, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पे हमें ये सॉल्व मिल जाएगा क्वेश्चन। 132 का हम गुणनखंड क्या कर रहे हैं, 12 गुणे 11, यानी 12 से हम 11 घटाएंगे, 1 बचेगा और हम गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा गुणा करने पे। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132 इक्वल 0। फिर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 12 होगा प्लस 11 फिर x माइनस 2, फिर इसे हम कॉमन ले रहे हैं x माइनस 2 को, और फिर x प्लस 11 ये हमारा बच रहा है। तो x प्लस 11 जो बच रहा है ये हमारा माइनस में चला जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, और x प्लस 12 जो बच रहा है इसकी वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो रखा है, इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं। हमने सॉल्व किया ऐसे, तो इसमें कितने व्यक्ति मिले, इसमें 12 व्यक्ति मिले। अब अगला एग्जाम्पल हमारा, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, यदि वे सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 90 हो, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसको सॉल्व करेंगे। माना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है या n है, जो भी कुछ मान लेंगे, x मान लेते हैं, x मान लिया। कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है, x माइनस 1 बराबर 90। ये हमारी क्या है, गिफ्टों की संख्या में दी हुई है, और हम जो निकाल रहे हैं ये हो गई। अब हम दोनों को बराबर करेंगे, x ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 90। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, x का गुणा अंदर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस 90 को हम क्या करेंगे, 90 को यहीं रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 90 का फैक्टर करेंगे। 90 का फैक्टर करने से हमें क्या होगा, 10 गुणे 9, ये हमारा फैक्टर बन रहा है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 10। 9 जो आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, 10 जो पॉजिटिव आएगी उसकी वैल्यू हम रखते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं रखते हैं इसमें सॉल्व। हमारे सेकेंड टाइप को पढ़ते हैं। हमने फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब हम सेकेंड करते हैं। आइए देखते हैं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 4 नंबर दिए जाते हैं, गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किए और उसे कुल 260 नंबर मिला, तो बताइए कि कुल कितने सही प्रश्न किए। इसको सॉल्व करते हैं। माना सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x, तथा गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, 80 माइनस एक्स। टोटल जब उसमें कितने हैं, 80 हैं, तो 80 में x घटाएंगे तो हमारी गलत क्वेश्चन के जो हैं वो निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है, सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्राप्त अंक। कितने प्राप्त अंक हैं, सही प्रश्नों की संख्या क्या है, x है। x 4 गुणे x, 4 क्यों हम कर रहे हैं, x में हम 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा इंटू क्यों कर रहे हैं, 4 का इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सही होने पे 4 हमें प्राप्त हो रहा है। तो x में हम 4 का इंटू करेंगे और गलत करने पे 1 हो रहा है, यानी 80 माइनस 1, 80 माइनस एक्स इंटू 1, और इक्वल में कितना होगा 260, 260। इसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 80 प्लस x इक्वल 260। ये हमारा 4x प्लस 1x 5x होगा। 5x के बाद ये हमारा 18 माइनस का इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो ये हमारा कितना होगा 216 प्लस कितना है 18। इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 340 हो जाएगा, 340/5। इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो 68 आ रहा है। सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, 68। x की वैल्यू हमारी आ रही है 68।
अगला एग्जाम्पल हमारा, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही करने पर 3 नंबर प्राप्त होते हैं, गलत करने पर 1 नंबर प्राप्त काटे जाते हैं। यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्न 80 किए हैं तो उसे 180 नंबर मिला। तो बताइए कि विद्यार्थी में कुल कितने सही प्रश्न किए। विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न किए। अब सही प्रश्नों की संख्या क्या है, x है। गलत प्रश्नों की संख्या क्या है, 80 माइनस x। सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्राप्त संख्या, कितनी है संख्या उसमें प्राप्त की गई है। अब सही करने पे हमें 3 प्राप्त हो रहा है। पहले जब कोई क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं तो उसमें 3 नंबर मिल रहे हैं, और कोई गलत हो गया तो उसमें 1 काट लिए जा रहे हैं। 1 काटने तो हम 3 यानी x पे इंटू कर देंगे 3 का। क्यों करेंगे x पे 3 का इंटू, क्योंकि 1 सही होने पे हमें 3 मिल रहा है। तो x हमें क्या मान रहा है, सही वालों की संख्या। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल 180। इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल 180। 3x प्लस 1x 4x इक्वल 80, इधर आएगा ये 180 प्लस 80, ये हमारा ऐड करने पे 260 आएगा। 260 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 65 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 65। तो इसमें क्वेश्चन में जो हमें पूछा है, क्या पूछा था, कुल कितने सही प्रश्न किए गए हैं। कुल सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 65। अब अगली हमारी थर्ड टाइप होती है। थर्ड टाइप में हम पहला पढ़ेंगे एग्जाम्पल जो है, एक समूह में कुछ घोड़े तथा आदमी हैं। यदि उनके पैरों की संख्या 200 तथा सिरों की संख्या 80 हो तो बताइए कि उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। माना घोड़ों की संख्या x तथा आदमियों की संख्या y है। x और y हमें इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि घोड़ा और आदमी दिया है। इसमें अलग अलग क्या दे दी है, अलग अलग जाति के हैं, ये एक के नहीं हैं कि महिला और पुरुष दिए हों। इसमें ये दिया है बच्चा किस दिया हो, इसमें आदमी और घोड़े की बात की है, जानवर और इंसान की बात है। अब प्रश्नों में क्या हुआ, पैरों की संख्या कितनी है। घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, यानी x हम बोले हैं एक घोड़े, मतलब एक घोड़े की संख्या बोले हैं तो 4x हो गए, पैरों की बात कर रहा जब। और आदमी में 2 पैर होते हैं तो 2y बराबर कितना है, 200। कितना बोला है, उनके पैरों की संख्या 200 है तो 4x प्लस 2y बराबर 200। अब बोला है सिरों की संख्या कितनी है, x है। x इंटू 1x, x प्लस 1x, क्योंकि सिर तो सभी के x होते हैं तो x प्लस y, आदमी और घोड़ा बराबर 80। तो अब हमें 2 इक्वेशन में लिखे, 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहले में जो 4x प्लस 2y है इक्वल 200, इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने से हमें बच रहा है 2x प्लस y बराबर 100। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x प्लस y बराबर 18। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम जब अपना क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं तो y कैंसिल हो रहा है और माइनस कर रहे हैं तो 2x माइनस एक्स बराबर x, और बराबर 100 से 18 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। तो उसमें घोड़े और आदमी 20 प्लस 60 18 हो गए। इसमें कुल घोड़े कितने हो गए, 20 हो गए। आदमी कितने हो गए, 60 हो गए। और दोनों को मिला के समूह में कितने हैं, 80 हो गए। अब अगला एग्जाम्पल है, एक समूह में कुछ गाय तथा मोर हैं। यदि उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक हो तो बताइए कि उस समूह में कितने कुल गाय हैं। गायों की संख्या बतानी है। अब माना गायों की संख्या x तथा मोरों की संख्या y है। इसे तो हमें करना होगा हर क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, पैरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या इंटू 2 गुना प्लस 60, सिरों की संख्या गुणे 2/60 प्लस 60, यानी 60 से अधिक है, 60 अधिक है। अब लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, फिर गायों प्लस मोर बराबर सिर, गायों की संख्या प्लस मोर की संख्या बराबर सिरों की संख्या। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें गायों की संख्या, गाय के भी 4 पैर होते हैं तो 4 से इंटू कर देंगे क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। 4 और मोर में 2 पैर होते हैं तो 2y बराबर सिर कितने, x प्लस y गुणे 2, क्योंकि 2 गुने से 60 अधिक है। तो हम इसमें जब ऐड तो हम ये 2 का इंटू कर देंगे, जो 2x प्लस y है तो 2x प्लस 2y प्लस 16
और ये फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा जो इक्वल के हैं। अब ये 4x माइनस ये 2x इधर आया तो 2x बचा। 2x में 2x इक्वल 60 यानी x बराबर कितना आ गया 30। x बराबर हमारा कितना है। अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हमें जो दी होती है अधिक या कम, जितना भी अधिक बोले या उसमें कम बोले और उसका क्या करेंगे हम आधा कर देंगे। जैसे इसमें बोला है इस क्वेश्चन में कि 2 गुने से 60 अधिक है तो 60 का आधा करेंगे कितना होगा 30। तो ये नॉर्मल से यदि हमें याद हो इस ट्रिक को तो हमें बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे इसे सॉल्व। लेकिन यदि याद है ये ट्रिक तो बहुत अच्छी बात है। हमें इसका जो भी आधा दिया अधिक बोलेगा तो हम क्या करेंगे आधा कर देंगे तुरंत बिना कुछ सोचे, हमारे आंसर की वैल्यू आ जाएगी।